हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, उसे हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। उसके अंतर्गत कुछ प्रोटेस्ट भी उसका हिस्सा होते हैं। अगर आप शांतिपूर्वक कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत। हालांकि ये शांतिपूर्वक होने चाहिए, किसी भी तरीके का संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब संपत्ति को नुकसान पहुंचने लगता है तो फिर इनको रोकने के लिए उचित जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ हम लोग समय की एक इम्पॉर्टेंस को भी समझ सकते हैं। 2019 में जब लद्दाख को एक सेपरेट यूटी बनाया था तो उस समय सोनम वांगचुक के द्वारा सरकार को बहुत प्रेज किया गया था। और आज वही व्यक्ति जब लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जन सरकार से मांग कर रहे हैं, तो हाल ही में उनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद लद्दाख के डीजीपी का एक बयान आया है कि जो सोनम वांगचुक हैं ये पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे। ढेर सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, क्या लोकतंत्र अब तानाशाही में बदलता जा रहा है, या जब भी लोकतंत्र की हत्या के बारे में लिखा जाएगा तब सोनम वांगचुक के बारे में जरूर लिखा जाएगा कि शायद एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। ढेर सारे डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। FCRA के बारे में पढ़ेंगे, जो विदेशी आपका चंदा अधिनियम है उसको भी समझेंगे, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। मज़ा आएगा आपको इस पूरे डिस्कशन में। मैं पहले आपको खबर बताता हूँ। खबर क्या है? खबर ये है कि जो लद्दाख के DGP हैं ये बोले हैं कि वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन, क्या ये पाकिस्तान से संबंधित है? पाकिस्तानी जासूस से संपर्क का दावा। कहा सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की नहीं तो पूरा लेह जल जाता। जो आंदोलन चल रहे थे वहाँ इनके द्वारा फायरिंग की गई और जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट को रोका गया और सोनम वांगचुक को डिटेंड करके लद्दाख जेल में लाके डाल दिया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखो, पूरी कहानी समझने की कोशिश करो। जो सोनम वांगचुक हैं ये लद्दाख में आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के पीछे कारण है 6th शेड्यूल, क्योंकि 6th शेड्यूल में किसी भी स्टेट को शामिल कर देते हैं तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास ढेर सारे राइट आ जाते हैं। लद्दाख एक इतना सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पर चलते रहेंगे तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा। इसी आंदोलन के अंतर्गत ये आंदोलन हिंसा में बदल गया और जो युवा वर्ग है उसने BJP के ऑफिस को जलाने की कोशिश की और ढेर सारे तोड़फोड़ की। इसी बीच इन पे आरोप लगाए गए कि सोनम वांगचुक का जो NGO है इससे फॉरेन जो विदेशी लोग हैं उनसे मदद मिल रही है और विदेशी ताकतों के कारण ये अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया है पूछताछ के लिए। ये सरकार का एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए हमें कि क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध हो गया है? क्या शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं ये भी एक अपराध हो गए हैं? सोनम वांगचुक मांग कर रहे थे, उनकी मांग आपको माननी है नहीं माननी है वो सरकार ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो युवा वर्ग ने अशांति की, आगजनी की, वो भी गलत है, उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस प्रोटेस्ट पर। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी काम किया था कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट करना चाहिए। बातचीत हर समस्या का समाधान निकाल देता है और सोनम वांगचुक तो वो व्यक्ति है जिन्होंने सरकार को बहुत प्रेज किया है। और आरोप भी कैसे लगे, कोई 5,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का फॉरेन ट्रांजेक्शन हुए। फॉरेन ट्रांजेक्शन NGO को होते रहते हैं, पर 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में तो कोई अनरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। हो सकता है सरकार की समझ में कोई दिक्कत हो गई हो। पाकिस्तानी एजेंट इनके बारे में सूचना भेज रहा था पाकिस्तान को, ये प्रमाणित नहीं करता है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है या पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने 3 इडियट मूवी को देखा हुआ है और वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। आमिर खान का कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू का, एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक, बहुत ही शानदार शिक्षाविद और एक बहुत ही शानदार पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक। इन पर सवाल खड़े करना मतलब राष्ट्रवाद पे सवाल खड़े करने जैसा मुझे लगता है। हालांकि अब हम एक तरीके से पूरा बाइस्ड होकर भी नहीं कह सकते कि कहानी क्या है। ये तो जब इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि सच में ये आरोपी हैं या इनको सिर्फ फंसाया गया है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आप बोलोगे अपने अधिकारों के लिए तो शायद फिर उस आवाज को दबा दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर यहाँ पर दीजिए।
राष्ट्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आंदोलन, स्टेटहुड की मांग, संविधान, ढेर सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक की पाकिस्तान से कनेक्शन होने की संभावना मुझे तो ना के बराबर लगती है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी घटना को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, लद्दाख में प्रदर्शन और हिंसा, 24 सितंबर को 4 मौतें हुई लेह में और 45 लोग घायल हो गए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इसको 6 शेड्यूल में शामिल कर लेंगे तो लोकल बॉडी को अधिकार मिल जाएंगे और यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं वो रुक पाएंगे, जिससे कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं लद्दाख में। अगर ये बाहर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर कैसे ये लद्दाख के लोग सर्वाइव कर पाएंगे। 10 दिसंबर भूख हड़ताल और अनशन चल रहा था। 23 सितंबर को अनशन कर रहे 2 लोगों की स्थिति बिगड़ी। 24 सितंबर को लेह बंद की अपील पर बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे प्रदर्शन हिंसक हुआ। सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूकी गईं, बीजेपी कार्यालय में आगजनी कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये जो हिंसक आंदोलन हुआ, इसके बाद थोड़े से निशान खड़े हुए, क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि क्या ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है या कोई विदेशियों द्वारा प्रेरित एक आंदोलन हो गया। तो ये एक सवाल तो खड़े करता है, पर इसमें सोनम वांगचुक की गलती है पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि भीड़ तो भीड़ है, वो कुछ भी कर देती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर कोई फैसला हमको लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दे दीजिए, कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीट बनाइए और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती कीजिए। देखिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लद्दाख एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। स्टेटहुड का दर्जा देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 6 शेड्यूल में शामिल करने के बारे में विचार किया जा सकता है। लद्दाख और लेह को अलग जिले बनाने के बारे में विचार किया जा सकता है और स्थानीय लोगों को नौकरी के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण स्टेट की मांग थोड़ी सी दिक्कत में लगती है। और ये बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ भी सरकार ही अपनी राय दे सकती है। आप भी बताइए, क्या ये दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। क्या है विदेशी चंदा अधिनियम लेने का नियम? आप अगर विदेशों से पैसा लेते हैं तो इसके लिए सरकार ने FCRA एक्ट बनाया 2010 में। इसके क्या प्रावधान है, जरा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर और क्लियर होगा। विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। विदेशी धन का इस्तेमाल राजनीतिक या विध्वंसक गतिविधियों के लिए ना हो, सुनिश्चित करना। इसका मानना है कि NGO को जो पैसा दिया जाता है वो NGO का पैसा या तो सोशल डेवलपमेंट के दिया जाए, सोशल डेवलपमेंट, या एजुकेशन के लिए दिया जाए, या हेल्थ के लिए दिया जाए। मतलब ये जो पैसा विदेशों से आ रहा है, इस पैसे का उपयोग ना तो आप कर सकते पॉलिटिक्स के लिए यूज़, और ना ही आप आगजनी या किसी के विद्रोह के लिए यूज़ कर सकते। अगर कर रहे हो तो ये राष्ट्र के खिलाफ माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा, ध्यान रखिए। इसी के लिए ये एक्ट बनाया गया 2010 में। मुख्य प्रावधान क्या है? किसी भी NGO को विदेशी फंडिंग लेने के लिए FCRA के तहत पंजीयन आवश्यक है। फंड का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य हों, जिसमें शिक्षा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, अनुसंधान आदि के लिए होना चाहिए। हर वर्ष सरकार को ऑडिट, अकाउंट और रिपोर्ट देनी अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में पंजीकरण रद्द हो जाता है, खाते सील हो जाते हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि इन चीज़ों के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल या दूसरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। हालिया कड़े प्रावधान क्या है कि 2020 में आधार अनिवार्य कर दिया है ऑफिस बेयरर्स के लिए। फंड का सब ग्रांट NGO को नहीं दिया जा सकता। प्रशासनिक खर्चों पर सीमा घटाकर 20% कर दिया, मतलब प्रशासनिक खर्चों पर आप उसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 20% ही यूज कर पाओगे। तो 2020 में FCRA में संशोधन किया गया। एक तो आधार मैंडेटरी कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन पे सिर्फ 20% पैसा खर्च कर पाएंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। विवाद का आयाम क्या है? SECMOL स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट लद्दाख एक संगठन है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी लद्दाख में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए। आरोप है कि विदेशी फंडिंग के गलत इस्तेमाल का मामला है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये वही NGO है जो सोनम वांगचुक से एसोसिएट है। सोनम वांगचुक के द्वारा स्थापित NGO है और इस पे आरोप लगे हैं कि अभी इन्होंने कुछ 66,000 रुपये के आसपास, कुछ 20,000 रुपये के आसपास जो ट्रांजैक्शन किए, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर दिए और इनमें गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया इस पैसे का, और इस आरोपों के कारण इसको रद्द कर दिया गया है। कभी कभी मुझे लगता है कि सरकार खुद सरकार की दुश्मन बन जाती है। एक पर्यावरण, एक शिक्षाविद व्यक्ति को अरेस्ट करना मुझे भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा।
विवाद का आयाम, HIL हिमालयन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। माउंटेन यूनिवर्सिटी की तरह काम करना है, शिक्षा व पर्यावरण नवाचार, CBI जांच, विदेशी फंडिंग, FCRA उल्लंघन की आशंका, खातों और रिकॉर्डों की जांच जारी है। इस पर भी 2 NGOs हैं, इन पर आरोप लगे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विवाद की राजनीतिक और सामाजिक आयाम क्या है, सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई जरूरी है। सरकार कह रही है कि हमने जो किया है वो आपको गलत लग सकता है, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट सिंपैथी या किसी दूसरे बेसिस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो कल आप ही हमसे सवाल खड़े करोगे। तो उस हिसाब से ये उस कार्रवाई को सही मान रहे हैं। हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर गलत नहीं होंगे तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। तो सरकार का तर्क है कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये इंक्वायरी हमने यहाँ पे की है। आलोचकों का तर्क है कि पर्यावरणविद और शिक्षाविदों को राजनीतिक रूप से दबाने का प्रयास है। ये भी एक तरीका है कि भाई आप दबा रहे हो, आगे से कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं तो फिर कैसे आप पे सवाल खड़े होंगे और कैसे ये चेक किया जाएगा कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लद्दाख में 6 शेड्यूल और पर्यावरण आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये लोग डर जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे और 6 शेड्यूल में शामिल होने की मांग कैंसिल कर देंगे। कानूनी आयाम क्या कहता है, यदि FCRA उल्लंघन साबित होता है तो पंजीकरण रद्द होगा, विदेशी फंडिंग पर स्थायी रोक लग जाएगी, आपराधिक मामला दर्ज करके जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। मतलब अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने FCRA एक्ट का उल्लंघन किया है तो फिर लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जुर्माना लगेगा और जेल की सजा भी हो सकती है। ध्यान रखना, पहला प्रावधान ये है। यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो मानहानि और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बन सकता है। मान लो FCRA वॉयलेशन नहीं हुआ तो फिर सरकार के ऊपर ये मानहानि और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का केस भी दायर कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये इसके कानूनी आयाम है, 2 ही कानूनी आयाम है। या तो आरोप साबित होते हैं तो जेल और जुर्माना, नहीं होते हैं तो मौलिक अधिकार और इसी के साथ में मानहानि का दावा ये कर सकते हैं सोनम वांगचुक। सुरक्षा आयाम, भारत की NGO गतिविधियों पर विदेशी हस्तक्षेप को आशंका हमेशा बनी रहती है। मतलब ये तो मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे NGO ऐसे हैं, जैसा आपने कुछ समय पहले देखा होगा, इन्फ्लुएंसर थे बहुत सारे, पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे थे। ढेर सारे NGO हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और ये हालातों को ख़राब करने पर काम करते रहते हैं। पर सोनम वांगचुक ऐसा करेंगे ये मुझे नहीं लगता कभी भी। तो दूसरे NGO को आप अगर ट्रेस कर रहे हैं तो वो ठीक है, पर सोनम वांगचुक पे आप अभी ये आरोप लगा रहे हैं, यह मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। कई बार विदेशी फंड का इस्तेमाल धार्मिक परिवर्तन, अलगाववाद और दुष्प्रचार के लिए हुआ है। सरकार NGO को कड़े वित्तीय अनुशासन में रखना चाहती है, रखना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर सोनम वांगचुक ने गलत किया है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, पर नहीं किया है तो फिर आपको इसका जवाब भी देना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। देश की सुरक्षा आयाम है। संभावित परीक्षा प्रश्न क्या हो सकते हैं कि विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010 FCRA के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। FCRA के उल्लंघन में NGO पर कार्रवाई का राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंध स्पष्ट कीजिए। सोनम वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं पर हालिया FCRA कार्रवाई का लद्दाख की राजनीति और समाज पर क्या असर हो सकता है, बताइए। देखिए, ये लोकतंत्र की आवाज़ दबाने जैसा कभी कभी मुझे लगता है। हालांकि इसके दोनों पहलू हो सकते हैं कि कुछ सरकार को आशंका लगी हो तभी इंक्वायरी बिठाई हो सकता है लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो वो किसी विदेशी ताकतों के द्वारा प्रेरित होने को कुछ भी हो सकता है। पर अगर विदेशी ताकतों द्वारा प्रेरित नहीं है तो फिर सरकार के द्वारा लिया गया जो स्टेप है ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या के समान है और आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।